हेलो दोस्तों, मनोज मैथ मस्ती यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए आज हम पढ़ेंगे बेलन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सिलेंडर, क्या होता है। समझेंगे आज बेलन किसे कहते हैं। मान लिया जाए कोई एक धातु की चादर है अथवा यह किताब हमने लिया है समझाने के लिए। तो यदि एक किताब देख रहे हैं कि यह किस आकार का है, आयत के आकार का है। फ्रंट से आप देख रहे होंगे किस आकार का है, आयत के आकार का है। तो यह आयत के आकार का है, तो ये इसकी मान लीजिए लंबाई हो गई, ये इसकी क्या हो गई, चौड़ाई हो गई। तो हमने लंबाई के परिधि यदि घुमाने का प्रयास किया है, तो यह लंबाई है, इसके परिधि यदि हम घुमा रहे हैं, इस नुमा घुमा रहे हैं, तो देख रहे हैं कि यह किस आकार की आकृति बन जा रही है, एक बेलन की आकृति बन जा रही है। किसकी आकृति बन रही है, बेलन की आकृति बन रही है। तो किसी भी आयताकार धातु को या धातु की चादर को अथवा कागज को यदि हम उसकी किसी एक भुजा के परितः यदि हम घुमाएंगे, तो बनने वाली आकृति क्या कहलाएगी, हमारी बेलन कहलाएगी। क्या कहलाएगी, बेलन कहलाएगी। जैसे हमने परिभाषा लिखा है, किसी आयताकार धातु की चादर अथवा कागज को उसके एक भुजा के परितः घुमाने से बनी आकृति क्या कहलाती है, बेलन कहलाती है। कोई एक धातु का चादर है अथवा हमने जैसे पीपा देखा होगा जिसमें गेहूं अनाज रखा जाता है, तो वह देखे होंगे कि आप एक चादर आता है, उसको हम फोल्ड करके एक क्या बना देते हैं, वह बॉक्स बना देते हैं जिसमें हम अनाज को रखते हैं। तो वह भी किसके आकार का है, बेलन के आकार का है। जैसे हमने एक दूध का डिब्बा लिया है यहाँ समझाने के लिए, यह देख रहे हैं यह किस आकार का है, बेलन के आकार का है। किसके आकार का है, बेलन के आकार का है। हमने यह फिगर भी बनाया है, यह हमारा किस आकार का है, बेलन के आकार का है। जैसे गांव घरों में एक नाली में डाला जाने वाला जो पुलिया होता है, वह भी किसके आकार का होता है, बेलन के आकार का होता है। तो हमने लिखा है किसी आयताकार धातु की चादर अथवा कागज को उससे एक भुजा के परितः घुमाने पर बनी आकृति क्या कहलाती है, बेलन कहलाती है। तो ध्यान रखिएगा। आइए हम बेलन की विशेषताएं समझते हैं। लिखेंगे बेलन की विशेषताएं। तो बेलन की विशेषताएं ध्यान रखिए क्या क्या है। हमने देखा कि इस कागज को हमने इसको फोल्ड किया था, तो ध्यान रखिए फोल्ड किया तो जो इसके जिस भुजा के परितः हमने घुमाया, जिस भुजा के परितः हमने घुमाया, तो लंबाई के परितः घुमाया है, तो यह लंबाई जो है उस बेलन की क्या बन जा रही है, ऊंचाई बन जा रही है। जिस भुजा के परितः हम घुमाएंगे, लंबाई के प्रति घुमाएंगे अथवा चौड़ाई के परितः घुमाएंगे, लंबाई के परितः घुमाएंगे तो वह लंबाई उसकी क्या बन जाएगी, ऊंचाई बन जाएगी। अथवा यदि हम चौड़ाई के परितः घुमाएंगे तो हमारी क्या बन जाएगी, ऊंचाई बन जाएगी। तो पहला हम लिखेंगे, इसमें ध्यान रखिएगा यह आपका किस नुमा है, वृत्ताकार है। यह भी किस आकार का है, वृत्ताकार का है। यानी कि बेलन में आधार जो नीचे वाला होता है और ऊपर वाला होता है, अर्श या फर्श दोनों किस आकार का होता है, वृत्त के आकार का होता है। तो यानी इसको हम सतह मान लें, फलक मान लें, तो एक फलक हो गया और यह क्या हो गया, दूसरा फलक हो गया। तो दो वृत्ताकार सतह है, फलक है, अथवा एक दूसरा क्या है, हमारा यह वक्र के आकार का क्या है, सतह है। तो इसको लिखेंगे हम कि बेलन में दो वृत्ताकार फलक एवं एक वक्र के आकार का होता है। किसके आकार का होता है, वक्र के आकार का होता है। तो पहला लिखा है बेलन में दो वृत्ताकार फलक और एक वक्र के आकार का होता है। वक्र मीन्स देखिए, ध्यान दीजिए, यह वक्र क्या है, देखिए प्लेन तो है नहीं है, तो यह क्या है, वक्र है। तो यह वाला भाग एक, यह दूसरा भाग, यह तीसरा भाग। तो यह वृत्ताकार भाग है, तो दो वृत्ताकार फलक हो गए और क्या हो गए, एक वक्र के आकार का है। आगे है
कोई भी बेलन है वह बेलन त्रिआयामी होता है, त्रिआयामी आकृति होती है, त्रिआयामी आकृति होती है। यानी बेलन किस आकार का है? त्रिआयामी आकृति क्या है, यानी 3 डायमेंशनल है। क्या है? 3 डायमेंशनल है। तो हमें यह उम्मीद है कि यह बेलन के परिभाषा और बेलन की विशेषताएं आपको समझ में आई होगी। आगे चलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे बेलन से संबंधित सूत्र। तो बेलन से संबंधित सूत्र के बारे में हम समझेंगे कि बेलन से संबंधित फार्मूला क्या होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन जो होता है वह पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। नेक्स्ट है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है उसके केवल साइड यह वाला भाग लेना है, हमें साइड लेना है, ठीक। तो इसका वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच। क्या होता है? 2 पाई आर एच। और नेक्स्ट है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब यह हो गया कि यह वक्रनुमा जो भाग है, यह सतह है वक्रनुमा, इसको सतह साथ साथ यह अर्श और फर्श को भी लेना है। यानी इधर का वृत्तानुमा भाग और इधर का वृत्तानुमा भाग, यानी बंद आकृति लेनी है। बेलन की आकृति कैसी लेनी है? बंद आकृति लेंगे तो उसका क्या निकलेगा? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा। क्या ज्ञात होगा? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का ध्यान रखिएगा, यह वक्र पृष्ठ आ रहा है और साथ साथ 2 वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। इसका भी क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। तो कितना हो गया? 2 पाई आर स्क्वायर। और विथ इसको क्या करना है? वक्र पृष्ठ को भी लेना है। क्या करना है? वक्र पृष्ठ को भी लेना है। तो यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2 पाई आर एच धन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर एच यानी वक्र पृष्ठ, यह वाला जो रंगील वाला भाग दिखाई दे रहा है, यह वाला भाग, अब प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, यानी यह एक पाई आर स्क्वायर यह वाला भाग और यह दूसरा पाई आर स्क्वायर वाला यह भाग। इधर भी वृत्त के आकार का है, इधर भी वृत्त के आकार का है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। तो कितने हो गए? 2 पाई आर स्क्वायर। यदि हम यहां से कॉमन लें तो क्या हो जाएगा? 2 पाई आर कोष्ठ में क्या बचेगा? एच प्लस आर। तो यानी कि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर कोष्ठ में एच प्लस आर। ठीक। यदि हम इससे कहें कि बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल मतलब, अब बेलन मान लीजिए बेलन है तो इसके आधार का क्षेत्रफल, यानी आधार किस आकार का है? वृत्ताकार का है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बेलन के आधार का क्षेत्रफल, यानी क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। पहले हम समझे कि बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच और बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर कोष्ठ में एच प्लस आर, और बेलन का आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। जहां
आर इज इक्वल टू बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या, बेलन की क्या है त्रिज्या, एच क्या है बेलन की ऊंचाई, बेलन की लंबवत ऊंचाई, लंबवत ऊंचाई। तो ये आर बराबर हो गया बेलन की त्रिज्या और एच बराबर हो गया बेलन की लंबवत ऊंचाई। हमें उम्मीद है कि यह फार्मूला आपको समझ में आया होगा। अब इसी फार्मूले पर आधारित हम प्रश्न देखेंगे। मान लिया जाए एक बेलन दिया है, मान लिया जाए क्वेश्चन है, एक बेलन है जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, जिसकी त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई मान लिया जाए 10 सेंटीमीटर है। पहला क्वेश्चन है एक बेलन का आयतन ज्ञात करना है जिसकी त्रिज्या कितना है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना है 10 सेमी है। तो हम बेलन का आयतन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, फार्मूला से पाई, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 गुणे आर की वैल्यू 7 गुणे कितना हो जाएगा 7 गुणे एच का वैल्यू 10 हो जाएगा। केवल और केवल फार्मूला यदि याद रहे तो आधा से ज्यादा गणित सॉल्व हो जाता है। यह 7 से 7 क्या हो जाएगा कैंसिल होगा, यह 22 गुणे 70 हो जाएगा। अब गुणा कर लेते हैं 0 हो जाएगा, यह 4 आ जाएगा, यह 15, 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15, यह हमारा आ गया सेमी क्यूब। यानी बेलन का आयतन आ गया 1540 सेमी क्यूब। इतना आसान है। केवल और केवल फार्मूला याद रहे कि बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। आर की वैल्यू दिया रहेगा और त्रिज्या दिया रहेगा, यानी आर की वैल्यू और एच की वैल्यू दिया रहेगा, आप फार्मूले में रख सकते हैं। इसी प्रकार वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, इसी प्रकार उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। जैसे हम एक सवाल लें, कहेगा एक बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए, बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए, ज्ञात करना है कब, जब उसकी त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। यह r और h की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं जैसा सवाल में कहे। हमने यह समझाने के लिए एक r की वैल्यू और h की वैल्यू ले लिया है, सवाल में जो कहेगा उसके अकॉर्डिंग हम रखेंगे। तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। तो लिखेंगे 2 गुणे पाई की वैल्यू 22/7 गुणे आर की वैल्यू 7 मल्टीप्लाई कितना 10। यह 7 से 7 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 44 गुणे 10, यानी कितना आ जाएगा 440 सेमी स्क्वायर। तो हमारा क्या आ गया 440 सेमी स्क्वायर। यह क्या आ गया बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। इसी प्रकार बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं। ठीक, हमें उम्मीद है कि बेलन से संबंधित सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। जय हिंद।